डॉक्टर साहब, जब हम गोला विधानसभा में लोगों का हमने जब ओपिनियन किया, लोगों की राय ली, तो तमाम लड़कियों की शादियों में आपने कहीं फ्रिज दिया है, कहीं उनकी मदद की, आर्थिक तौर पे मदद की है, और कहीं कहीं ऐसा बाढ़ पीड़ितों के लिए आमतौर पे देखा जाता है कि जो मददगार होते हैं वो वहाँ पर पैकेट बांटते हैं, लेकिन आपकी टीम क्या करती है कि एक पूरा सामग्री लेकर जाती है और वहाँ खाना बनवाती है और फिर वहीं बंटवाती है। और पत्रकारों को, पुलिस को, इन तमाम वर्ग के लोगों को आप समय समय पर इनका सम्मान करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये समाज सेवा किस तरीके से संभव हो पा रही है? इसके लिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि बाढ़ क्षेत्र में जाते हैं तो पूरी टीम के साथ वहाँ राशन लेके खाना ही बनाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं जब उधर गया था हजूरपुरा साइड में, शारदा नदी किनारे, तो पहले तो गया था देखते हैं वहाँ क्या कैसी ज़रूरतें हैं। जब देखा कि वहाँ कुछ लोगों ने 2-4 पैकेट बाँट दिए लेकिन वहाँ पे पूरा नहीं हुआ, तो फिर हमने फ़ोन करके पूरी गाड़ी वहाँ की वहाँ पे पूरा खाना बनाना शुरू किया। और उससे क्या होता है कि कितनी डिमांड है उसके हिसाब से चलता रहता है। फिर पता चला कि बहुत सारे लोग बीमार हैं, इलाज के लिए आना मुश्किल है। मतलब अगर दवाई हॉस्पिटल में फ्री दे दूँगा तो यहाँ आ भी नहीं पाएँगे, इतना भी पैसे नहीं है। आप फ्री में ऑपरेशन कर रही हैं अभी? हाँ, वो तो बताता हूँ मैं। फिर वहाँ पे मैंने दवाई अरेंज करवाई, वहीं पे मैंने देखा 200-400 लोगों को, उसी से निकल के आए। कुछ लोग ऐसा है कि इन्फेक्शन हो गए हैं, बाढ़ चल रही है, और आदमी के पास पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनाया, आस-पास क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड भी नहीं चल रहे थे उस समय। तो फिर उसको बुलवा के हमने कहा कि ऐसा है, फ्री में ही ऑपरेशन होगा। मैं भेज के इवन गाड़ी भी भेजा, क्योंकि वो आदमी 200 रुपये भी नहीं खर्च कर सकता यहाँ तक आने के। तो गाड़ी से बुला के ठीक करके भेजना हुआ ऐसा। कई सारे बेचे पूरा गाँव में स्टे किया। कसौर साइड में पूरे गाँव कट गए थे, वहाँ पे मैंने पूरी तरह से 2-3 बार में सामग्री बँटवाई और कई कैंप लगाए। शायद एक गाँव ऐसा था वहाँ कभी भी कैंप नहीं लगा आज तक। लोग बोले थे आज़ादी में, आज़ादी से आज तक कभी कैंप ही नहीं लगा। लोग ऐसे ही रहते हैं जो भी है। तो वहाँ बड़ा खुश हुए लोग जब वहाँ पहुँचे। जी। और बाकी रही बात, जैसे शादियों में कई बार लड़कियाँ आती हैं खुद ही यहाँ पे डिमांड, मतलब ऐसे कि आएँगे तो कुछ मदद मिलेगी। 1-2 लड़कियाँ आई अपने गौतम समाज की, तो आई तो बोली कि सर आना है कार्ड लेकर। तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कि चलो ऐसा करते हैं, ये 2-4-5 चीज़ें दे देंगे आपको। उसमें अच्छा तब लगता है जब वो खुद डिमांड करती है। मैंने बोला कि ये चीज़ें मैं आपको दूँगा, तो एक लड़की सीधे बोलती सर ऐसा है, मुझे फ्रिज की ज़रूरत है, फ्रिज आप दे दो, बाकी आप आ जाइए। तो अच्छा लगता है ऐसा कि मतलब जो सामने से डिमांड होती है उसको मैं पूरा कर पाता हूँ। तो कई बार मरीज़ जो होते हैं, एक बाबा जी थे वहाँ पे, मुझे कई पत्रकारों ने फ़ोन कर दिया। एक पत्रकार थे विजय क्षेत्र के, एक बाबा जी थे, तो वो बड़ा बीमार थे। तो बोले ये तो बहुत दिक्कत की बात है, कहीं न कहीं फिर हमको फ़ोन आया, मैं सीधा बोलता, फिर उनको बुलवा के इलाज करके चले जाओ। ऐसा एक नहीं है, मैं लाखों लोगों का इलाज फ्री कर चुका हूँ और सैकड़ों कैंप लगाता रहता हूँ। फिर मुझे ज़रूरत समझ में आई कि यहाँ पे आयुष्मान की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आस-पास हॉस्पिटल है नहीं ऐसा, आयुष्मान जो फ्री में इलाज करता हो। तो मैंने फिर आयुष्मान लेने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरे सिस्टम जुटाए, तमाम सारे डॉक्टरों को हायर करना होता है उसमें, क्योंकि हर ब्रांच के लिए एक फिक्स्ड स्टाफ चाहिए होता है, तभी आयुष्मान हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। फिर अभी जो मुख्यमंत्री ने कैशलेस वाला किया, तो अपने हर तरह से कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी, कि कल को कोई मतलब जो भी है वो फ्री इलाज भी पा सके। और बाकी तो मैं करता रहता हूँ। और रही बात, कई बार ऐसे असहाय लोग होते हैं, कई बार एक आध लोग के मर्डर हो गए, उनकी बहनें शादी करने वाली थी, रिंकू वर्मा कांड सुना होगा आपने। फिर उसको मैं तत्काल में भी राहत दिया, 51,000 रुपये दिया। फिर अगली बार बोला था कि शादी कराएँगे, तो शादी कराने के लिए मैं सब पूरी टीम के साथ उसके गाँव गया। वो जो गुलरिया सिटी में था, वहाँ पे गाँव पड़ता है उसका, बिल्कुल एकदम किनारे नदी के। तो इस तरह से कई सारी शादियाँ हम आस-पास कराते रहते हैं। वो किसी जात से रिलेटेड नहीं होती। जात में ब्राह्मण भी हो सकता है, गौतम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेरा सवाल ये है, जैसे ही ये आपका कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है कि चुनाव जीतना है तो फिर पैसा खर्च करना है? नहीं, चुनावी स्टंट मैंने तो अभी डिसाइड किया कि मैं 1 साल से डिसाइड किया कि मैं गोला विधानसभा से चुनाव लड़ूँगा। उसके पहले मैं, ये तो 8 साल से मेरा चल रहा है। जब से मैं आया हूँ यहाँ गवर्नमेंट जॉब में, तब से चल रहा है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन करी, उसके बाद अपने हॉस्पिटल्स बनाए। ये तो आज की बात नहीं, ये 2018 से चल रहा है। अब चुनावी स्टंट इसको कह ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको अगर चुनावी स्टंट लगता है या लगता है कि समाज सेवा कर रहे हैं, ये ढोंग है, तो इसमें लाखों करोड़ों रुपए लगता है। तो कहीं न कहीं जनता का अगर फ़ायदा हो रहा है, समाज का फ़ायदा हो रहा है, तो ढोंग सब करें, कोई बुराई तो नहीं है यहाँ। अगर इतना पैसा खर्च करना है, क्षेत्र में जाना है, तो जनता क्या चाहती है कि एक नेता ऐसा हो जो घर-घर आए। बिल्कुल। तो इससे जनता का फ़ायदा है। चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि कहीं न कहीं उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल। अधिकारी सुने उसके काम हो जाए तुरंत से। ऐसा नहीं कहना कि हमारा कोतवाल सुनता ही नहीं है। अरे कोतवाल क्यों नहीं सुनेगा? अगर आप अच्छे हैं तो कोतवाल सुनेगा, सब काम करेगा, जनता को तो काम चाहिए।
और ये मना नहीं कर सकते कि हमारा एसडीएम नहीं सुनता, कोतवाल नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता। ये तभी नहीं सुना है कहीं न कहीं तुम में गड़बड़ी होगी। अगर आप कुछ गलत कर रहे होंगे तभी नहीं सुनेंगे, नहीं तो क्यों नहीं सुनेंगे। मैं तो देखता हूँ कि कोतवाल और पुलिस से लेके एसडीएम तक मैं बोलता हूँ 2 मिनट में सारे काम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं।